Hello friends, welcome back to Essay Academy. So today I am here with another very important concept क्योंकि आजकल हमारे आसपास ये बहुत चल रहा है तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. And before starting my video, please I am requesting to please like my video, subscribe my channel, comment below with your suggestions and questions and that share and bell icon बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं भूलना है please. So let us start with the new topic of cyber crime. साइबर क्राइम का मतलब होता है साइबर अपराध. जो भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं एंड दैट इज़ एक्चुअली अ क्राइम. तो इसके बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जाने अनजाने हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना कर बैठें जो कोई क्राइम हो और हम उसमें बेबात लपेटे जाएं. तो लेट मी टेल यू कि आज मैं जिन दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की बात करूंगी वो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट. बेसिकली इनसे रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी. तो लेट मी स्टार्ट. देखो, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो आजकल सोशल मीडिया क्राइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनमें आईपीसी और आईटी एक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत ही एक्टिव एक्ट्स हैं इसमें. तो इसमें मैं एक रेफरेंस लूँगी एक बॉयज़ लॉकर रूम कंट्रोवर्सी की. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबने इसके बारे में सुना है और बहुत चली थी ये. क्या हुआ था, मैं इसके बारे में फटाफट आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ. 3 मई 2020 को व्हाट हैपेंड, दिल्ली में कुछ खास बड़े बड़े स्कूल्स हैं, उनके कुछ रईसज़ादों ने क्या किया कि एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और उस पेज का नाम रखा बॉयज़ लॉकर रूम. उस पर वो क्या करते थे, लड़कियों की मॉफ्ड इमेजेस वीडियोस पोस्ट करते थे और अराउंड 15 गर्ल्स की उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे वीडियोस और इमेजेस और मॉफ्ड इमेजेस सब कुछ पोस्ट किया. अब इसमें ऐसा पुलिस का दावा है कि वो इस पेज पे रेप से रिलेटेड एंड हाउ टू गैंग रेप इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशंस करते थे. इसके अलावा वो यहाँ पे स्लट शेमिंग एंड सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन भी करते थे इस पेज पे. एक दिन उनसे गलती हो गई कि उन्होंने एक लड़की को ऐड कर दिया अपने पेज पे एज अ मेंबर और वो लड़की थी निस्का नागपाल. उसने वहाँ पे देख लिया कि इस पेज पे क्या क्या पोस्ट हैं और यहाँ पे क्या क्या चल रहा है. शी टुक स्क्रीनशॉट ऑफ इट और उसने स्क्रीनशॉट लेके सब जगह सर्कुलेट कर दिया. एक दिल्ली में 6 मई 2020 को ये चीज़ नोटिस की गई कि 30,000 टाइम्स बॉयज़ लॉकर रूम रीट्वीट किया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सारी अथॉरिटीज़ तक पहुंच गया और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी हो गया. उसके बाद दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन इन्होंने इस चीज़ को देखा और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया. इसकी दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ हैं स्वाति मालीवाल. इन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और कंप्लेंट फाइल करी. उसके बाद डायरेक्टली ये केस जो है साइबर सेल के पास गया, उन्होंने एफआईआर फाइल करी. इतने में ही कुछ पेरेंट्स की भी कंप्लेंट्स इनके पास आने लगी. एंड जो बॉयज़ लॉकर रूम का पेज था वो वाला पेज तो हमने देखा उस पर एक स्टॉप लग गया और जो एडमिन था ही वॉज वेरी स्मार्ट. उसने क्या किया, जब पता लगा कि अब हम फंस गए हैं, सबकी नज़र में आ गए हैं, ही स्टार्टेड अनदर अकाउंट. उसने बॉयज़ लॉकर रूम 2 स्टार्ट किया और उसमें उसने एडमिन ने सभी लोगों को ये बोला कि अब आप जो यहाँ पे जो भी मेंबर्स ऐड होंगे जो उसके साथ के ही थे, उन्हें ये बोला कि आप अपनी फर्जी आईडी से ऐड होइए और फर्जी नेम से अपना अकाउंट बनाइए. पुलिस तो पुलिस है, पुलिस ने ये सारी डिटेल्स भी निकाल ली. एंड 11 मई को जो ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर था नोएडा का रहने वाला वो अरेस्ट हो गया. सब डिटेल्स से पता चला कि ये 27 लोग थे. 27 लोग वो, उनमें से 24 पकड़े गए थे, बाकी कुछ फरार थे और जिनसे रिलेटेड पुलिस ने अपनी कार्यवाही को कंटिन्यू रखा. अब क्या हुआ कि इसके साथ साथ हमने देखा कि एक केस और सामने आया. एक्चुअली यू कैन से केस में ट्विस्ट सामने आया. पुलिस ने मई 10 को एक फ्रेश डेवलपमेंट की केस में और ये बोला कि ये केस जो है ये एक्चुअली में एक लड़की से रिलेटेड है, क्योंकि इस सब के पीछे एक लड़की का हाथ है. अब मैं आपको इसके बारे में सच्चाई बताती हूँ. व्हाट हैपेंड, पुलिस ने जांच की और ये बोला कि ये जो, क्योंकि उसमें बॉयज़ लॉकर रूम में ना एक कंट्रोवर्सी में एक कमेंट सामने आया था जिसमें गैंग रेप की बात की गई थी. तो वो गैंग रेप की बात ये बोला गया कि एक लड़की ने करी है, जिस लड़की ने फेक अकाउंट बनाया सिद्धार्थ नाम से, और उसने ये सारी कंट्रोवर्सी सामने आकर करी है. बट दिस वॉज रॉन्ग. एक्चुअली ये दो अलग अलग केस हैं जिन दोनों अलग अलग केसेस को एक दूसरे में मिला दिया गया. लेट मी टेल यू द अनदर केस. स्नैपचैट पे एक लड़के की और एक लड़की की कॉन्वर्सेशन हुई थी. दोनों ही जुवेनाइल थे, माइनर थे, बिलो 18 ईयर की एज के थे. क्या हुआ, लड़की जो थी वो अपने फ्रेंड के कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहती थी. कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए व्हाट शी डिड, उसने उससे गैंग रेप के बारे में बात करी और उसके व्यूज़ सुनने चाहे. जब उसके व्यूज़ उसने देखे तो उसके व्यूज़ बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्टिंग वाले नहीं थे. उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. उसके व्यूज़ बिल्कुल इग्नोरेंट
थे, तो लड़की को तो सेटिस्फैक्शन हो गया, बट देखो ऐसी चीज़ें करना ऑब्वियसली एक पॉइंट पर गलत है, क्योंकि इससे सामने वाला बंदा तो लपेटा गया पूरी दुनिया के सामने। व्हाट हैपेंड कि उसकी भी गलती थी। लड़की ने तो सिर्फ उससे बात करी इस बारे में। लड़के की क्या मिस्टेक रही कि उसने वो स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि देखो मुझ पे कैसे ये जो है मेरा कैरेक्टर टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। सर्कुलेट होते होते वो जो स्क्रीनशॉट था स्नैपचैट की कन्वर्सेशन का, वो स्क्रीनशॉट बॉयज लॉकर रूम के पेज पे पब्लिश हो गया। और जब पुलिस ने बॉयज लॉकर रूम की जानकारी निकाली तो उन्हें ये लगा कि ये जो स्नैपचैट का कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट है ये भी बॉयज लॉकर रूम की कंट्रोवर्सी से ही रिलेटेड है, विच वाज एक्चुअली रॉन्ग। स्नैपचैट पे इन लड़के लड़की की जो कन्वर्सेशन थी इसका बॉयज लॉकर रूम से कोई लेना देना ही नहीं था माय फ्रेंड्स। उसके बाद क्या पता चलता है कि पुलिस ने ये बोला कि इस लड़की के ऊपर हम किसी तरीके का केस फाइल नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज एक तो सबसे पहली बात वो जुवेनाइल थे दोनों, एंड उसकी कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ अपने फ्रेंड का कैरेक्टर टेस्ट करना चाहती थी। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वियर्ड वे ऑफ टेस्टिंग द कैरेक्टर ऑफ समवन। तो इसीलिए क्या किया गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कि उसने ये चीज़ प्रूव करी कि मेरी मैलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, बट हाँ उसके पार्ट पे एक गलती थी कि उसने फेक अकाउंट बनाया, विच इज़ रॉन्ग। तो पुलिस ने बोला कि इसके खिलाफ हम कोई केस फाइल नहीं करेंगे, और इस ट्विस्ट को सॉल्व किया गया कि बेसिकली ये स्नैपचैट की कॉन्वर्सेशन और ये बॉयज़ लॉकर रूम की जो कंट्रोवर्सी है ये अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। हाँ, लड़कों ने बॉयज़ लॉकर रूम की कंट्रोवर्सी में रेप के बारे में डिस्कशंस नहीं किए थे, ऐसा पुलिस ने भी दावा किया, क्योंकि जो गैंग रेप का जो कमेंट था वो सिर्फ स्नैपचैट की कॉन्वर्सेशन में ही था। बट ओवरऑल क्योंकि इन लोगों को पकड़ना ज़रूरी था तो इनकी हरकतों को एक स्टॉप लगाना भी ज़रूरी था। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है पोर्नोग्राफी का। तो मैं आपको बताती हूँ पोर्नोग्राफी का क्या मतलब होता है। जब जेंडर है डजेंट मैटर, लड़का हो या लड़की हो, उनकी कोई भी फोटो, कोई वीडियो, कोई टेक्स्ट या फिर कोई ऑडियो विच इज़ बेसिकली ऑब्सीन इन नेचर, जो पॉर्न नेचर की होती है, जिसे इन हिंदी वी कैन से अश्लीलता, वो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के तरीके से उसे ट्रांसमिट किया जाता है, उसे फॉरवर्ड किया जाता है, पब्लिश किया जाता है दुनिया में, दैट इज़ गिविंग अ रेज टू पोर्नोग्राफी। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि ऐसी कोई वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो जब हमारे पास आता है तो उसे देखना, सुनना, पढ़ना इज़ नॉट इलीगल। हमने कोई क्राइम नहीं किया है, बट द पर्सन हु इज़ पब्लिशिंग इट, हु इज़ ट्रांसफरिंग इट टू एवरीवन, जो प्रमोट कर रहा है, वो इलीगल है। बट एक चीज़ और है यहाँ पे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जब कोई बच्चा होता है और उस बच्चे की ऐसी ऑब्सीन या फिर मॉफ्ड फोटो या वीडियो या ऑडियो या कुछ भी हमारे सामने MMS वगैरह ऐसा कुछ आता है, उसे देखना भी माय फ्रेंड्स इलीगल है। उसे आप देख, सुन, पढ़ भी नहीं सकते, दैट इज़ क्वाइट इलीगल। और ऑब्वियसली फिर 100% श्योर उसे ट्रांसफ़र करना, ट्रांसमिट करना एंड उसे प्रमोट करना, पब्लिश करना तो डेफिनेटली इलीगल है। इसके लिए क्या क्या सज़ा है मैं बता देती हूँ आपको। पोर्नोग्राफी में अगर आप फर्स्ट टाइम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 5 साल की सज़ा और 10 लाख का फाइन, एंड इफ इट इज़ अगेन योर सेकेंड अटेम्प्ट, आप तब भी नहीं सुधर रहे हैं, देन इट इज़ 7 years ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख रुपीज़ फाइन। एंड सिमिलरली इन चाइल्ड पोर्नोग्राफी 2, फर्स्ट टाइम के आपके अटेम्प्ट पे आपको 5 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख रुपए का फाइन, एंड सेकेंड टाइम के आपके अटेम्प्ट पे 7 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड 10 लाख रुपए का फाइन। तो आईपीसी के काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इन केसेस से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में बता दूं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे देखो दिए गए हैं जो बॉयज़ लॉकर रूम से रिलेटेड थे, और इन सभी सेक्शंस को बॉयज़ लॉकर रूम में लगाया गया। आईपीसी का सेक्शन 465 क्या बताता है? फॉर्जरी के बारे में, जिसका मतलब है जब कोई जाल बिछाया जाता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स की कॉपी से रिलेटेड किसी को फंसाने की कोशिश की जाती है। 469 सेज फॉर्जरी फॉर द पर्पज ऑफ हार्मिंग रेप्यूटेशन ऑफ समवन एल्स, किसी की इज्जत को, किसी की नाम को, किसी की शान को दाव पे लगाने के लिए जब फॉर्जरी की जाती है। 471 इज यूजिंग एज जेन्युइन फोर्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जब हम जेन्युइन तरीके से इंटरप्रेट करके यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर 471, दैट इज बेसिकली पनिशेबल अंडर 471. And 509 is very important here. Any word or any gesture or any act to insult the modesty of a woman, वो 509 में पनिशेबल है। इसके अलावा IT एक्ट विच आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे एक्टिव है और होना भी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न एरा है, वी हैव एंटर्ड इनटू मॉडर्न एरा, तो यहाँ पे क्राइम्स भी अब मॉडर्न होने लगे हैं, तो यहाँ पे एक्ट्स भी अब मॉडर्न आने लगे हैं। तो 67 सेक्शन एंड सेक्शन 67A, इसमें क्या है? 67 कहता है कि कोई भी ऐसी आपने ऑब्सीन मटेरियल वाली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पब्लिश करी है या ट्रांसमिट करी है तो वो यहाँ पनिशेबल है। एंड 67A कहता है
publishing or transmitting of material which is basically sexually explicit, जो ऐसा है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट को प्रमोट करता है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो यहाँ पनिशेबल है. बट लेट मी टेल यू, मेरे अकॉर्डिंग इसमें कुछ और केसेस, मतलब कुछ और इस केस के अकॉर्डिंगली कुछ और सेक्शंस भी इंक्लूड किए जाने चाहिए थे. दैट इज़ माय पर्सनल सजेशन. जैसे कि सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट, इसमें क्या आता है, पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग द प्राइवेट एरिया ऑफ एनी पर्सन डिटेरॉइटिंग हिज और हर प्राइवेसी. तो ये यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए था, बिकॉज ऑब्वियसली जो इमेजेस और जो वीडियोस ट्रांसमिट की जाती हैं वो लोगों की विद क्लोथ्स तो नहीं होती हैं, दैट इज़ ऑब्वियस. मैंने आपको बताया वो मॉफ्ड होती हैं, वो अश्लील होती हैं, विदाउट क्लोथ्स होती हैं. तो इसीलिए प्राइवेट एरिया को यहाँ पे ट्रांसमिट करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी फ़ोटोग्राफी को 66E में पनिश किया गया है, तो वो यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए था. एंड 67B विच सेज पब्लिशिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज ऑफ अ चिल्ड्रन, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है. अब मैं आपको ये बात बता दूं कि लॉकडाउन के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर. ग्रीनरी और एनिमल्स, दे आर वेरी हैप्पी. बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं बच्चों के जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेरॉइट होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया टुडे की 13 अप्रैल 2020 के एक आर्टिकल में ये बताया गया था कि लॉकडाउन के चलते चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस जो हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आजकल क्रिएट हो रही हैं वो बहुत हाई पेस पर इंक्रीज हुई हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली. और सिर्फ बॉयज़ लॉकर रूम एक कंट्रोवर्सी नहीं है, ऐसी सिमिलर कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र में भी आई थी दिसंबर 2019 में, जब सेलिब्रिटी पेरेंट्स सामने आए थे एक कंप्लेंट लेकर कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिस पे ल्यूड कमेंट्स हैं और जिसमें रेप के बारे में, हाउ टू डू रेप और किस तरीके से कैसे कैसे क्या करना है, ऑल द प्लानिंग वाज गोइंग ऑन. 99% जो इसमें एक्यूज्ड थे वो जुवेनाइल थे, 18 ईयर्स से बिलो की एज के थे. तो इसीलिए दिस इज़ समथिंग विच बिलोंग्स टू अस एंड विच बिलोंग्स टू आर किड्स. तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशली और एक्टिव हो जाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो इन सब बढ़ते हुए क्राइम्स को रोकने के लिए. अब मैंने आपको साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बता दिया है, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहते हैं जिनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा. तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट बिलो विद योर सजेशंस, एंड ऑफ कोर्स आप भी सजेशंस बताइएगा कि बॉयज़ लॉकर रूम में उन लड़कों को और किन किन सेक्शंस से धरा जाना चाहिए था. फिर हम डिस्कस करते हैं उन सेक्शंस के बारे में भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.